तो हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बच्चों, आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और इस रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज के इस टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, देखेंगे यहाँ पर कक्षा 12वीं जीव विज्ञान के अंतर्गत बच्चों लाल आंकड़ों की किताब अर्थात बच्चों रेड डाटा बुक क्या होता है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको बड़ी आसानी से देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा बच्चों, क्योंकि आज का यह जो टॉपिक है रेड डाटा बुक है बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाले हैं। ये बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है दो नंबर में या फिर एक नंबर में कि लाल आंकड़ों की किताब अर्थात बच्चों रेड डाटा बुक क्या होता है। तो इसको हम लोग बच्चों आज की इस वीडियो में आसानी से समझने वाले हैं। तो चलिए अब हम बिना किसी समय का इस टॉपिक को समझ लेते हैं। तो देखेंगे बच्चों, सबसे पहले रेड डाटा बुक का परिभाषा समझेंगे, फिर बच्चों इसके कुछ उद्देश्य को देखेंगे कि आखिर रेड डाटा बुक के उद्देश्य क्या हैं। तो चलिए बच्चों अब हम रेड डाटा बुक को सबसे पहले समझने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। तो देखेंगे IUCN ने विलुप्तता के कगार पर खड़े विलुप्त होते हुए पौधों या फिर बच्चों जंतुओं की लिस्ट तैयार की है। इसी लिस्ट को क्या कह देते हैं, रेड डाटा बुक कह देते हैं, या फिर बच्चों इसी लिस्ट को रेड लिस्ट भी कहते हैं। देखेंगे बच्चों परिभाषा बड़ा ही आसान है, बड़ा ही सरल है, समझेंगे। लाल आंकड़ों की किताब आखिर क्या है, रेड डाटा बुक आखिर क्या है। तो IUCN क्या है बच्चों, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बच्चों क्या है, नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। क्या बच्चों IUCN का फुल फॉर्म है अर्थात अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण है बच्चों। विलुप्तता के कगार पर जो खड़े विलुप्त होते हुए क्या है बच्चों जाति हैं, किसके जाति बच्चों, पौधों के, पादप के या फिर जंतु के जो जाति हैं उनके लिए क्या तैयार किए हैं बच्चों, लिस्ट तैयार किए हैं। किस पर, रेड डाटा बुक पर लिस्ट तैयार किए हैं। इसी लिस्ट वाले बुक को क्या कह देते हैं बच्चों, रेड डाटा बुक कह देते हैं, या फिर इसी को रेड लिस्ट कहते हैं। तो बच्चों आशा करता हूं कि आपको यह रेड लिस्ट अर्थात बच्चों लाल आंकड़ों की किताब आपको समझ में आया होगा। इसकी परिभाषा बच्चों यह IUCN का फुल फॉर्म देख लेते हैं, इसको अभी हमने बताया। क्या बच्चों, IUCN एक इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज क्या है बच्चों, IUCN का क्या है फुल फॉर्म है। इसी के द्वारा रेड डाटा बुक को तैयार किया जाता है और इसमें बच्चों जो विलुप्तता के कगार पर जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, उनका लिस्ट पूरी इस बुक में बच्चों क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। किसके द्वारा, अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण एक क्या है बच्चों संस्था है, इसके द्वारा रेड डाटा बुक को तैयार किया जाता है। तो अब बच्चों इस बुक को तैयार करने के आखिर उद्देश्य क्या है, मोटिव क्या है, इसको समझ लेते हैं। इसके लाभ क्या हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं संकटग्रस्त प्रजातियां, क्या बच्चों, संकटग्रस्त प्रजातियों को पहचान कर उनकी लिस्ट तैयार करना क्या है बच्चों, इसके उद्देश्य है, रेड डाटा बुक के उद्देश्य हैं। तो क्या उद्देश्य है बच्चों, जो संकटग्रस्त प्रजाति होते हैं, जो विलुप्तता के कगार पर जो आ गए होते हैं, जो प्रजाति चाहे वो जंतु के हों चाहे पादप के हैं, उसको बच्चों क्या कहते हैं, क्या कर देते हैं, पहचान लेते हैं और उनकी लिस्ट किसमें तैयार कर देते हैं बच्चों, रेड डाटा बुक में तैयार कर देते हैं। दूसरा देख सकते हैं जैव विविधता के घटने का सभी वैज्ञानिकों एवं मनुष्यों को अवगत कराना, अर्थात बच्चों अवगत क्या है, परिचय देना, क्या है, परिचय देना। क्या बोला गया बच्चों, जैव विविधता अर्थात बच्चों जीवों में जो पाई जाने वाली विविधता है, इसी को क्या कह देते हैं बच्चों, जैव विविधता कह देते हैं। अब इस जैव विविधता के घटने, क्या बोला गया बच्चों, जैव विविधता के घटने का सभी वैज्ञानिक एवं मनुष्यों को परिचय देना या फिर बच्चों अवगत कराना कि जीवों में जो पाई जाने वाली विविधता है, किस प्रकार से विविधता घट रही है, इसके बारे में अवगत कराना किसका काम है बच्चों, रेड डाटा बुक का काम है, अर्थात अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण का संस्था का, इस संस्था का क्या है बच्चों कार्य है। यहाँ पर तीसरा उद्देश्य देख सकते हैं यहाँ पर घटती हुई जैव विविधता के बुरे प्रभाव अर्थात बच्चों कुप्रभाव से अवगत कराना, अर्थात परिचय देना, किसको बच्चों, जनता को, वैज्ञानिक को। देख सकते हैं क्या बोला गया है, घटती हुई जैव विविधता अर्थात यहाँ पर बच्चों हम लोग समझे थे जो जैव विविधता घट रही है इसके बारे में क्या देना बच्चों, अवगत कराना। तो घटती हुई जैव विविधता के बुरे प्रभाव अर्थात बच्चों कुप्रभाव से अवगत कराना, अर्थात सभी मनुष्य को क्या देना बच्चों, जानकारी देना इसके बारे में कि जो जैव विविधता है उससे, उसके घटने से किस प्रकार से हमारे पर्यावरण में, इन्वायरमेंट में किस प्रकार से बुरा प्रभाव पड़ रहा है, कुप्रभाव पड़ रहा है, इससे बच्चों अवगत कराना, देख सकते हैं जानकारी देना। चौथा देख सकते हैं संकटग्रस्त पादप व जंतुओं को बचाने व संरक्षण प्रदान करना तथा जोड़ देना। क्या बोला गया बच्चों, जो संकटग्रस्त पादप होते हैं या फिर संकटग्रस्त जो जंतु होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, जंतु होते हैं,
उनको बचाने व बच्चों संरक्षण प्रदान करना, देख सकते हैं उनको बचाने का कार्य या फिर बच्चों संरक्षण प्रदान करना या फिर संरक्षण पर क्या देना बच्चों, जोर देना। किसका काम है बच्चों, रेड डाटा बुक में जो लिस्ट तैयार की गई है उसका काम है, जो कि बच्चों अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण एक संस्था है, इसके द्वारा होता है बच्चों। तो इस प्रकार से आज के इस टॉपिक में लाल आंकड़ों की किताब अर्थात बच्चों रेड डाटा बुक को आसानी से समझ चुके हैं। यह टॉपिक बड़ा ही छोटा है बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों आशा करता हूं कि यह टॉपिक आपको जल्दी से समझ में आया होगा और ऐसे ही और इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए मेरे चैनल में बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हो तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब करके बच्चों बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी ऐसी ही अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियो और अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो 12th बायोलॉजी से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहे। अगर बच्चों आपको 12th फिजिक्स के भी टॉपिक के वीडियो चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।